दोस्तों, एक औरत का राजनीतिक सफ़र इतना आसान नहीं होता। औरत जब पॉलिटिक्स में आती है तो देश के साथ साथ और भी बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोझ इनके सर पर होता है। एक औरत जब घर से बाहर निकलती है तो अपने घर की इज्जत को भी अपने साथ लेकर निकलती है और हर कदम से पहले इस इज्जत मान मर्यादा का इन्हें ख्याल रखना पड़ता है। कुछ ऐसा ही सफ़र था हमारी प्यारी सपा सांसद इकरा हसन का। मैंने अपने चैनल में इनसे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और आप सब ने इसे बहुत प्यार भी दिया है। मैंने इसीलिए इकरा हसन की ज़िंदगी के इन पहलुओं को भी आपके सामने रखना ज़रूरी समझा। तो चलिए बिना वक्त गवाए मैं अपनी वीडियो शुरू करती हूँ। दोस्तों, वेलकम बैक टू एन न्यूज़। मैं निशात हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। माँ और बाबा की बेहद दुलारी बेटी इकरा हसन अपनी ज़िंदगी को बेफिक्री और खुशनुमा अंदाज में जी रही थी। वो ज़िंदगी जिसमें माँ बाबा की दुआएं थीं और बड़े भाई का सहारा था। इकरा हसन की ज़िंदगी में मुश्किल वक्त की शुरुआत तब हुई जब चौधरी मुनव्वर हसन ने अचानक से इनका साथ छोड़ दिया। बाबा के यूँ अचानक साथ छोड़कर जाने से इकरा हसन जैसे टूट सी गई। इसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इकरा हसन को कैराना के लिए टिकट दिया और इकरा हसन अपने बाबा के यादों को दिलों में समेट इनके दिखाए गए रास्ते पर इनके अधूरे सपनों को पूरा करने की उम्मीद में राजनीतिक के सफ़र को शुरू करती हैं। मगर ये सफ़र इनके लिए इतना आसान नहीं था। इकरा हसन को एक बड़े नेता के बेटे ने मुल्ली आतंकवादी कहा। इन्हें गंदी गंदी गालियाँ दी गईं। यहाँ तक कि मरहूम मुनव्वर हसन और नाहिद हसन को भी गालियाँ दी गईं। हालांकि इकरा हसन ने इस मामले में जानबूझकर किसी का भी नाम साफ तौर पर नहीं लिया, मगर अपनी बातों से इन्होंने ये वाजा किया कि इलाके के ही बड़े नेता ने इनके साथ ये बदसलूकी की है। दरअसल इकरा हसन गांव पुराली शाहपुर में वाक़ एक लक्ष्मी मंदिर में पहुंची थी, जहां हाल ही में तोड़फोड़ का मामला सामने आया था। उन्होंने इस वारदात की निंदा की और साथ ही लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं यहाँ बहुत ही भारी मन से आई हूँ। इकरा हसन ने कहा कि जब मैं चुनाव जीती थी तो मैं बड़ी खुश हुई थी, क्योंकि मुझे हर धर्म के लोगों ने वोट दिया था। मेरे लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन अब मुझ पर लगातार सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। मैंने कभी भी धर्म और बिरादरी की राजनीति नहीं की है। पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, न उस व्यक्ति से पड़ता न उसके। इकरा हसन अपने राजनीतिक के सफर में दूसरी बार टूटती हैं जब इन्हें एक एडी ने गेट आउट कहा और बड़े ही बदतमीजी से इनके साथ पेश आए। दरअसल इकरा हसन छुटमलपुर की एक चेयरमैन के विषय में इनसे मिलने गई थी। जब चेयरमैन साहिबा ने अपनी बात रखी तो उन्होंने कहा कि जाइए आप लिखित रूप में दीजिए, और इस पर जब इकरा हसन ने कुछ बोलने की कोशिश की तो इन्हें एडी ने इकरा हसन के साथ भी बहुत बदतमीजी से पेश आया। जी, हम उनसे एक चेयरमैन थी सहारनपुर लोकसभा में, छुटमलपुर है, उनके विषय में उनसे मिलने गए थे और जिस तरीके का उनका व्यवहार था, चेयरमैन साहिबा ने अपनी बात रखी तो उनको वो कहने लगे कि जाइए लिखित में दीजिए, जाइए। तो मैंने बीच में हस्तक्षेप किया। खैर उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया और बड़ी ही बदतमीजी से, बदसलूकी से उन्होंने बात करी। और अधिकारी हैं, हम भी जनता के सेवक हैं, वो भी जनता के सेवक हैं, कोई किसी कहीं का मालिक नहीं है, किसी दफ्तर के वो मालिक हैं ना कहीं के हैं। तो इस तरीके से जो व्यवहार हो रहा है आज, बिल्कुल अधिकारियों का एक तरफा जो राज चल रहा है इस सरकार में, तो सोचना चाहिए कि जनप्रतिनिधि की जब सुनवाई नहीं है तो कोई आम जनता के कैसे काम इस सरकार में चल रहे होंगे। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। इकरा हसन के साथ बेहद ही शर्मनाक एक वाक़या पेश आया जब जुलाई 2025 में करनी सेना के नेता योगेंद्र सिंह ठाकुर ने एक वीडियो जारी किया जिसमें सीधे सीधे उन्होंने इकरा हसन से निकाह की बात कर दी और कह दिया कि मैं इकरा हसन से निकाह कबूल करता हूं और वो मेरे घर में नमाज पढ़ सकती हैं। इकरा हसन ने इस बदतमीजी का जवाब दिया। उन्होंने योगी सरकार पर हमला भी बोला और पुलिस को अल्टीमेटम दिया कि अगर सिस्टम हरकत में नहीं आई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हिंदू भाइयों को जय श्री राम और मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा, एडवोकेट बल्द, स्वर्गीय श्री पृथ्वी सिंह, इकरा हसन माननीय सांसद कैराना,
वल्द मरहूम मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल फरमाता हूँ। वो भी कबूल करें, वो मुस्लिम धर्म अपनाए रखें, मेरे घर में नमाज पढ़ सकती हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। इसके बाद एआई के जरिए इन्हें परेशान किया गया। इकरा हसन की एक वीडियो सोशल मीडिया पर अचानक से वायरल हो जाती है। दरअसल हरियाणा के नूंह जिले से 2 नाबालिग लड़कों ने एआई का इस्तेमाल करके सांसद इकरा हसन का वीडियो एक फेक चैनल से बनाया और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वायरल होते ही ये वीडियो चर्चा का विषय बन गया। कुछ लोगों ने इसके मजे लिए तो कुछ ने इसका जमकर विरोध किया। 1 जुलाई 2025 को ये वीडियो अपलोड की गई थी। वीडियो डालते ही वायरल हो गई। फिर इस पर कड़ी जांच की गई। जांच में सामने आया कि ये वीडियो गांव के 2 नाबालिग लड़कों ने एक मोबाइल ऐप की मदद से बनाया। आइए अब आगे बढ़ते हैं और इकरा हसन के एक और बड़े मुद्दे पर बात करते हैं, जिस मुद्दे ने इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। वो है इनकी शादी। जी हाँ दोस्तों, इनकी शादी को लेकर आए दिन सोशल मीडिया पर फेक वीडियोस अपलोड होते रहते हैं। आए दिन इनसे हर इंटरव्यू में इनकी शादी को लेकर सवाल किया जाता है, जबकि हर बार लोगों को इन्होंने साफ लफ्ज़ों में समझाया है कि अभी इनका ध्यान इनके पॉलिटिकल करियर पर है और जनता की सेवा पर है। मैंने अपने इस छोटे से वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश की कि एक औरत के लिए राजनीतिक का सफ़र कितना मुश्किल होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।